हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिएक्ट जेएस का, जो कि है लिस्ट रेंडरिंग। सो लिस्ट रेंडरिंग सबसे पहले क्या होता है हम वो देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे मैथ फंक्शन का क्या यूज़ है। उसके बाद हम देखेंगे की एज अ प्रॉप, उसकी क्या बेनिफिट्स है और क्यों हमें पास करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट केयरफुलनेस जो हमको देखनी है वाइल पासिंग की एज अ प्रॉप, वो भी हम देखने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिस्ट रेंडरिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने वीएस कोड में और वहाँ पे हम एक लिस्ट को रेंडर करवाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, एक मैंने नंबर्स नाम का एक एरे क्रिएट कर लिया। उसके अंदर 5 नंबर्स है, 1 to 5। अब हमको इसको एज अ लिस्ट रेंडर करवाना है, तो हम क्या करेंगे, हमको ये एरे लेना पड़ेगा नंबर्स डॉट मैप। इस पर हम मैप फंक्शन लगा के क्या करेंगे, इसकी एक एक वैल्यूज को रिट्रीव करेंगे। सो एक एक वैल्यू हो गई नंबर के अंदर। सो नंबर के अंदर एक एक वैल्यू आती जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एज अ लिस्ट इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे ऑन अवर ब्राउजर स्क्रीन। सो अब हम देखते हैं कैसा ये आउटपुट दिखता है। अब इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को प्रिंट कर देंगे। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर विंडो में जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट रेंडर हो चुकी है। 1 to 5 हमारे जो जो भी एरे का कंटेंट था वो हमको स्क्रीन पे दिख रहा है। सो ये तो हो गया हमारा, एक हमने इंटीजर एरे को एज अ लिस्ट पास कराया। अब सेम केस अगर हमको एक स्ट्रिंग एरे को करवाना हो तो उसमें क्या करना होगा, सिंपली बस एरे का कंटेंट चेंज हो जाएगा। सपोज हमारा नंबर्स की जगह है एक फ्रूट्स एरे, ठीक है। तो फ्रूट्स एरे मैंने ले लिया, उसके अंदर हम वैल्यूज ले लेते हैं एप्पल, बनाना एंड एक और फ्रूट ले लेते हैं कीवी। सो इन दिस वे अब हमारे पास एक नया एरे है फ्रूट्स। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्रूट्स एरे पे मैप करेंगे और एक एक हमको फ्रूट मिलते जाएगा। तो यहाँ पे नंबर की जगह हम ले लेते हैं फ्रूट, और हम क्या करेंगे, इन लिस्ट के अंदर एक एक फ्रूट को रेंडर करवाएंगे। जैसे हम इसको सेव करके ब्राउजर विंडो पे देखते हैं, तो हमें यहाँ पे ये अपडेट होके मिलेगी लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एप्पल, बनाना, कीवी। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है की एज अ प्रॉप। सो हम जब भी एक लिस्ट को रेंडर करवाते हैं तो वहां पे की एज अ प्रॉप देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये हमारे रेंडरिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करता है और रेंडरिंग को फास्ट बनाता है। सो यहाँ पे हम की में क्या वैल्यू देते हैं, बेसिकली कोई भी ऐसी वैल्यू देते हैं जो कि हमारी यूनिक हो। सो अब यहाँ पे हमारा हमको पता है कि हमारा जो फ्रूट्स एरे है उसके अंदर सारी वैल्यूज जो है वो यूनिक है, इसलिए हम उसको एज अ की पास कर सकते हैं। सो अभी आप अगर यूआई में देखेंगे तो कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा, बस इसका फंक्शनलिटी इतनी है कि हमारी रेंडरिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करता है, तो हमारी जो लोडिंग जो होती है स्क्रीन पे वो काफी फास्ट रहती है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कभी भी जैसे अगर हमारे एरे में डुप्लीकेट आइटम्स है, जैसे कि एप्पल की अगर वैल्यू एक और बार है, तो उस केस में हम की एज अ फ्रूट नहीं दे सकते और देना बेटर भी नहीं है। सो उस केस में आप क्या दे सकते हैं, इंडेक्स भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। सो इंडेक्स में क्या करेगा, जो एरे का इंडेक्स है वो ले लेगा, जैसे कि 0 1 2 3। अगर सपोज आपके पास कोई यूनिक वैल्यू नहीं है तो आप इंडेक्स को भी एज अ की पास कर सकते हैं, बट ये बहुत रिस्की रहता है और आपको बहुत कॉशियस रहना होगा, बिकॉज अगर आपकी एरे में कोई भी मॉडिफिकेशंस होंगे तो वहां पे जाके ये प्रॉब्लम होगा। सो इसीलिए हम नेग्लेक्ट करते हैं इंडेक्स को एज अ की यूज करना। इंस्टेड हम क्या करते हैं, अगर हमारे एरे में कोई भी यूनिक की नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक आईडी पास कर देते हैं एरे में, ताकि एक उस आईडी को हम यूज कर सके एज अ की। सो ये होता है इंपॉर्टेंस की का। सबसे बेसिकली आपको अभी के लिए यही समझना है कि की इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे रेंडरिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करती है और फास्ट करती है। अब हम बात करते हैं आगे। तो अभी तक हमने जितना भी देखा उसके अंदर हमने एरेज लिए थे। सो क्या हम ऑब्जेक्ट्स को भी एज अ लिस्ट रेंडर करवा सकते हैं? सो यस, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एरे की जगह अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसके ऑब्जेक्ट के डेटा को हम कैसे एज अ लिस्ट रेंडर करवा सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, यूजर्स ऑब्जेक्ट। इसके अंदर 3 एंट्रीज है, 3 यूजर्स की एंट्रीज है और हर एंट्री में 2 डिटेल्स है, एक आईडी और एक नेम। सो अब हमको सिर्फ नेम रेंडर करवाना है लिस्ट में, तो वो हम कैसे करवाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजर्स ऑब्जेक्ट पर हम मैप एरे मैप फंक्शन रन करेंगे। मैप फंक्शन रन करेंगे तो हमको एक एक यूजर मिलते जाएगा, उसको हम li हमारी लिस्ट आइटम के अंदर रेंडर करवाते जाएंगे।
सो इस तरह से हम करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर डॉट नेम। सो ये लिखने से क्या होगा कि हमारे स्क्रीन पे यूजर्स के नेम आ जाएंगे, एलिस, बॉब और चार्ली। सो इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट अगर हम हमारे पास है तो उसके डेटा को लिस्ट में रेंडर करवा सकते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इंटरव्यू क्वेश्चन। सो इंटरव्यू क्वेश्चन है आज का, वो है वंस यू हैव द एरे ऑफ यूजर ऑब्जेक्ट्स, हाउ वुड यू यूज रिएक्ट टू रेंडर द लिस्ट ऑफ यूजर नेम्स अलॉन्ग विद देयर एज। सो अब इस एग्जाम्पल में क्या है, हमको एक ऑब्जेक्ट ही दे रखा है, बट यहाँ पे इस बार डेटा ज्यादा है और हमको बोला है कि यूजर का एज भी हमको डिस्प्ले करवाना है लिस्ट में अलॉन्ग विद देयर नेम। सो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डेटा हमारा ऐड करा है वो है एज। तो हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, तीनों की एज ऐड कर देते हैं। सो एज है 25, 30 एंड 28। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एज 25, ठीक है। ऐसे इन दोनों की भी लिख देते हैं 30 एंड 28, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। अब हमको क्या करना है, नेम तो हमने ऑलरेडी प्रिंट करवा ही रखा है, लिस्ट में रेंडर करवा ही रखा है। अब इसके आगे हमको क्या चाहिए, एज भी हो जाए। तो इसके लिए हम सिंपल लिख देते हैं यूजर डॉट एज, बिकॉज ये जो यूजर है हमारा उसके अंदर एक पूरी एंट्री आ रही है, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसके अंदर से हमको क्या लेना है, एज। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यूजर और डॉट एज। तो उसके ये करने से क्या होगा, हमको नेम भी मिल जाएगा और एज भी मिल जाएगा। तो हम ब्राउजर में देखते हैं, एलिस की 25, बॉब 30 एंड चार्ली की 28 एजेस हमको मिल गई है। सो जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्व कर लिया है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर मल्टीपल डेटा है तो हम उस डेटा को कैसे लिस्ट में रेंडर करवा सकते हैं। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा लिस्ट रेंडरिंग कैसे होती है रिएक्ट में, और काफी इंपॉर्टेंट होती है लिस्ट रेंडरिंग, बिकॉज हमको छोटी छोटी चीजों में लिस्ट को रेंडर करवाने की जरूरत पड़ती रहती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।